गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ आरएच ब्लड ग्रुप। यानी अगर फादर का ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव है और मदर का ब्लड ग्रुप आरएच नेगेटिव है, तो बच्चे का जो ब्लड ग्रुप होगा वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, क्या चांसेस होंगे, इस पर देखते हैं। देखिए, आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव होना दो एलीली जीन्स पर डिपेंड करता है, और उस एलीली जीन को अगर हम कैपिटल आर और स्मॉल आर से डिनोट करते हैं तो ये यही जीन है। अब देखिए, जब जीन का कॉम्बिनेशन इस टाइप का हो जाए, आर और आर, यानी इसे कैपिटल आर से हमने डिनोट किया। देखिए, ये आर जो होता है ये आरएच एंटीजन बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी ये डोमिनेंट है, आर रिसेसिव है। तो जब आर और आर कंडीशन आ जाएगी तो आरएच एंटीजन बनेंगे, तो ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव होगा। इसे कहते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट। ये इस जीनोटाइप को होमोजाइगस डोमिनेंट कहते हैं। एक कंडीशन ये भी हो सकती है, इस कैपिटल आर स्मॉल आर, तो इन दोनों से आरएच एंटीजन बनेगा, यानी इनका फिनोटाइप जो होगा वो आरएच पॉजिटिव होगा। ये जो है, देखिए, क्योंकि आर जो है रेसेसिव है, स्मॉल आर रेसेसिव है, कैपिटल आर इस पर डोमिनेंट है, तो ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट की कंडीशन आ गई। तो यानी ये दो, अगर फादर आरएच पॉजिटिव है तो उसका जीनोटाइप जो होगा वह कैपिटल आर, यानी होमोजाइगस डोमिनेंट या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, तो आरएच पॉजिटिव होगा। हाँ, अगर जीन का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से होता है आर आर, तो ये दोनों रेसेसिव है, मतलब आरएच एंटीजन नहीं बनेगी। आरएच एंटीजन नहीं बनेगी तो ऐसा ब्लड ग्रुप क्या होगा, आरएच नेगेटिव होगा। तो अब आरएच पॉजिटिव होने के लिए जो जीनोटाइप है वह दो तरह का होता है, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब ये डिपेंड करता है कि फादर कैसा है, होमोजाइगस डोमिनेंट है कि हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, उनका जीनोटाइप क्या है, तो इस पर हम देखते हैं, बात करते हैं। जैसे मान लिया कि ये फादर है और इनका ब्लड ग्रुप जो है इनका ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव है और ये मदर है। इनका ब्लड ग्रुप, देखो, ब्लड ग्रुप के बारे में हमने और डिटेल में बात किया हुआ है, तो वहां पर बताया कि दो ब्लड ग्रुप ने पता लगाया था, एक एबीओ ग्रुप कहते हैं और एक आरएच ब्लड ग्रुप कहते हैं। तो ये तो हम लोग ब्लड ग्रुप, ये आरएच नेगेटिव है, मदर जो है वो आरएच नेगेटिव है। आरएच नेगेटिव को ऐसे नोट करते हैं, इसके बारे में आपको रिकॉर्डेड वीडियो है, उसमें आप देखिए कैसे इसकी खोज हुई थी, हमने वहां पर बताया हुआ है। और अब देखते हैं, तो देखिए यहां पर क्या हुआ कि अब ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव होने का मतलब हुआ कि फादर जो होगा, अगर उसका जीनोटाइप इस तरह का है, आर कैपिटल आर, यानी होमोजाइगस डोमिनेंट हो गया, या तो इसकी कंडीशन एक और है, ऐसे भी हो सकता है, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो इस तरह का अगर जीनोटाइप हुआ तो दोनों से क्या होंगे, फादर का, या तो भाई ये पॉसिबिलिटी है या तो ये पॉसिबिलिटी है, दोनों में से कोई एक होगा। या फादर होमोजाइगस डोमिनेंट है या तो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, तब भी इनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो ये कंडीशन आएगी। अगर मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, आरएच नेगेटिव है, तो इसमें रिसेसिव जीन रहेंगे। इनका जीनोटाइप क्या होगा, स्मॉल आर। भाई दो जीन होते हैं ना, कैपिटल आर और स्मॉल आर, एंटीजन बनने के लिए, तो एलीली जीन्स कहा जाता है इसको, तो इन्हीं का तो कॉम्बिनेशन बनता है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन बना। तो अब चांसेस देखिए, अगर यहां से गैमेट जो बनेगा, तो अगर यहां से सेपरेट होते हैं जीन, और तो ये इसका तो एक ही है, या तो अगर इसका फ्यूजन होगा या तो फिर इधर से, अगर यहां से इस कॉम्बिनेशन बन सकता है या तो इससे बन सकता है। दो चेकर बोर्ड बनाएंगे, दो चेकर बोर्ड हम यहां बना रहे हैं। चलिए, एक चेकर बोर्ड तो ये हो गया। अब यहां देखते हैं क्या चांसेस होते हैं।
एक ऐसे हो गया, ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ से जब जीन्स सेपरेट होंगी तो ये आर आर, और यहाँ से इस वाले को लेकर चल रहे हैं, ऊपर वाले को, तो यहाँ से तो भाई दोनों आर आर जीन होंगे। अब मान लीजिए अगर ये इसका कॉम्बिनेशन बनता है इस जीन का इस जीन के साथ, यानी कैपिटल आर स्मॉल आर, तो अब देखिए इसका फिर यहाँ कैपिटल आर स्मॉल आर, तो यहाँ से कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर। तो इस तरह की जो कंडीशन आ रही है, तो सारे बच्चे जो होंगे क्या होंगे, आर एच पॉजिटिव ही होंगे। अगर ये आया ये, तो ए भी पॉजिटिव होगा, ये भी बच्चा आर एच पॉजिटिव होगा, ये भी बच्चा आर एच पॉजिटिव होगा, इसके जितने भी बच्चे होंगे सब आर एच पॉजिटिव होंगे। और एक बच्चा, पहला बच्चे का जन्म ठीक से होगा, बाकी सब में एराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस से उनकी डेथ हो जाएगी। अगर ये सिचुएशन आती है तो काफी खतरनाक है, क्योंकि सारे के सारे बच्चे जो है वो आर एच पॉजिटिव है। और सारे बच्चे जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं वो सब क्या है, फादर जो थे वो तो होमोजाइगस डोमिनेंट थे, अब यहाँ पर बच्चा जो हो गया वो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट हो गया। देख लीजिए सारे बच्चे, मतलब पहले बच्चे का जन्म होगा। अब क्यों होगा पहले बच्चे का जन्म, अभी बात करते हैं, और लेकिन इसके वीडियो है आप वहां देख लीजिए। दूसरा चेकर बोर्ड, अगर इसकी पॉसिबिलिटी हो गई तो इसके लिए तो गैमेट वही बनेगा। अब यहाँ से जब गैमेट बनेंगे तो जीन जाएंगे, तो यहाँ से तो जो दूसरा वाला इसका और इसका फ्यूजन दिखाते। तो यहाँ अगर मान लीजिए कभी अगर इस तरह की कंडीशन आती है तब क्या होगा, यहाँ से तो आर आर और ये कैपिटल आर और स्मॉल आर हो गया, तो इसका फ्यूजन, इस कॉम्बिनेशन बनेगा जीन का, तो कैपिटल आर स्मॉल आर और यहाँ कैपिटल आर स्मॉल आर, और इसका तो यहाँ स्मॉल आर और यहाँ से स्मॉल आर मिल गया। यानी देखिए 50% चांसेस जो होंगे, 50% में आप ये कह सकते हो कि वो आर एच पॉजिटिव होगा। तो ये बच्चा क्या होगा, आर एच पॉजिटिव, ये भी बच्चा आर एच पॉजिटिव। यहाँ नेगेटिव हो सकते हैं, नेगेटिव होने के चांसेस है। तो अगर ये कंडीशन होती है तो ये कंडीशन अगर इसके साथ होती है तब यहाँ पर बच्चा नेगेटिव भी हो सकता है। अगर पहला बच्चा आर एच पॉजिटिव है तो दूसरा बच्चा अगर आर एच पॉजिटिव हुआ, मदर के उम्र का दूसरा बच्चा आर एच पॉजिटिव हुआ तो उसकी डेथ हो जाएगी। अगर पहला बच्चे का जन्म हो जाएगा। अगर आर एच नेगेटिव है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए देखते हैं इसको डिजीज जो एराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कहते हैं, तो इसको थोड़ा सा इस पर भी और एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं क्या है। जैसे मान लिया कि अब फादर अगर आरएच पॉजिटिव है, मदर आरएच नेगेटिव है, तो ये कंडीशन होगी, ये सब पॉसिबिलिटी होगी, ये सारे एराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस होगी। आइए थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं क्या है एराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। मान लिया कि मदर का ब्लड वेसल से है या मदर का ब्लड है, ये आरएच नेगेटिव है, और यहाँ पर कोई एक बच्चा है मदर के उम्र में, और वो बच्चा जो है कुछ, चलिए मान लिया कि इस तरह से बच्चा है, और ये बच्चे का एम्बिलिकस है, और यहाँ प्लेसेंटा है, तो यहाँ से एम्बिलिकस ऐसे बच्चा ऐसे क्या रहता है, एक ट्यूब से कनेक्ट रहता है मदर के उम्र, ऐसे यहाँ पर एम्बिलिकस से, तो यहाँ पर प्लेसेंटा हो गई। चलिए मान लिया कि ये प्लेसेंटा है, इसको थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, ये प्लेसेंटा है, ठीक, ये प्लेसेंटा है यहाँ पर। तो प्लेसेंटा जो होती है वही तो अटैच करती है ना, यहाँ मदर से अटैच रहता है, यहाँ बच्चा जो होता है एम्बिलिकस से, एम्बिलिकल कॉर्ड है, ये एम्बिलिकल कॉर्ड है, यहाँ जहाँ ये कनेक्ट रहते हैं इसको एम्बिलिकस कहा जाता है। तो ये एम्बिलिकल कॉर्ड है। अब ये एम्बिलिकल कॉर्ड से अब मदर का ब्लड, बच्चा जो है क्या हो गया, बच्चा अगर मान लेते हैं नेगेटिव है तो कोई बात नहीं, लेकिन कभी सिचुएशन आई बच्चा अगर आरएच पॉजिटिव हो गया तो अभी बच्चा आरएच पॉजिटिव हो गया, चलिए मान लिया बच्चा जो है वो आरएच पॉजिटिव हो गया। हालांकि यहाँ जो प्लेसेंटा होती है ये बहुत स्ट्रॉन्ग बैरियर का काम करती है, ये ब्लड को मिक्स नहीं होने देती, ब्लड कभी मिक्स नहीं होता। लेकिन कभी कभी क्या होता है, पहला बच्चे का जब बर्थ हो, यानी पर्चुलेशन का टाइम आता है, जब चाइल्ड बर्थ डिलीवरी का टाइम आ जाता है, तो प्लेसेंटा ब्रेक होगी। प्लेसेंटा जब टूटेगी तो इसका ब्लड बैरियर भी टूट जाएगा, और उसी समय बच्चे का आरएच मतलब आरएच पॉजिटिव है, इसमें आरएच एंटीजन मिल रही है, तो इसका काफी ब्लड इसके अंदर चली जाएंगी, मदर के अंदर जाएंगी बच्चे के जन्म के समय। बच्चे का जन्म हो जाएगा ठीक से, और बच्चा ये सर्वाइव कर जाएगा, इसे कोई फर्क
नहीं पड़ेगा, क्योंकि बच्चे के जन्म के पहले देखिए ब्लड बैरियर जो होता है ना, वो आरबीसी ब्लड को मिलने नहीं देता, पहले ब्लड नहीं मिल पाता। ब्लड कब मिलता है? जब बच्चा बन जाता है, बच्चे की डिलीवरी होने लग जाती है, तो ये प्लेसेंटा जब ब्रेक होती है तो बैरियर टूटता है, तो इसकी इसकी आरबीसी यानी इसका ब्लड मदर के ब्लड में जाएगा, तो मदर के ब्लड में तो आरएच एंटीजन नहीं मिल रही है, और यहाँ से आरएच एंटीजन जाएगा तो एंटीबॉडी बनेगी, और जब एंटीबॉडी बनेगी तो एंटीबॉडी बनने में टाइम लगता है, इस बच्चे का तो जन्म तुरंत हो जाएगा उसके बाद, लेकिन अब मदर के ब्लड में एंटीबॉडी बन जाएगी। मान लीजिए चलिए एंटीबॉडी बन गई, अभी एंटीबॉडी बनी हुई है क्योंकि काफी ब्लड चला गया। अब ये मदर सेकंड टाइम अगर प्रेग्नेंट हुई, चलिए मान लेते हैं एक सेकंड टाइम एक बच्चा, कोई एक बच्चा और आया, अब फिर वही इसके अम्बिलिकल कॉर्ड यहां से ऐसे कनेक्ट रहेगा, ऐसे रफ फिगर है आपको समझाने के डायग्राम में, और ये प्लेसेंटा, यहाँ प्लेसेंटा बन गई, और यही ब्लड जो है यानी मदर ये प्लस ये आरएच नेगेटिव है, बच्चा फिर से आरएच पॉजिटिव हो गया। मान लिया कि देखिए अगर नेगेटिव होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर पॉजिटिव हो गया, आरएच पॉजिटिव हो गया, तो ये ब्लड में तो एंटीबॉडी पहले से थी, ये एंटीबॉडी है, येलो कलर से हमने एंटीबॉडी दिखाया, जब भाई आरएच एंटीजन जाएगा तो एंटीबॉडी बनेगी, ये एंटीबॉडी यहां पर रहेंगी, ये एंटीबॉडी यहां प्रेजेंट यहां पर रहेंगी, इसके ब्लड में पहले से रहेंगी। अब फिर क्या होगा, ये जो प्लेसेंटा होती है ये एंटीबॉडी को रोक नहीं पाती, यहाँ जो बैरियर होता है प्लेसेंटल बैरियर जो होता है, वो बैरियर एंटीबॉडी को नहीं रोकेगा, एंटीबॉडी तो चली जाएंगी, पार कर जाएंगी, उसको पार करके वो बच्चे के अंदर जाएंगे। बच्चा क्या है, आरएच पॉजिटिव है, मतलब आरएच एंटीजन मिल रहा है, यहां से एंटीबॉडी बनाई एंटीबॉडी जो पहले बन गई थी, वो जाएंगी जब इसके अंदर, तो इसके अंदर इसकी आरबीसी से रिएक्ट करेंगी, क्योंकि आरएच में एंटीजन है, आरएच एंटीजन है, मतलब इसके आरबीसी में एंटीजन है, आरबीसी के प्लाज्मा में आरएच एंटीजन मिल रहा है, और यहां से एंटीबॉडी जाएंगे, जब एंटीबॉडी और एंटीजन आपस में रिएक्शन करेंगे तो बच्चे की आरबीसी क्लम्प्स कर जाएंगी, और इस बच्चे की हो सकता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में या तो जन्म के पहले इसकी डेथ हो जाए, अबॉर्शन हो जाए, या तो जन्म के बाद ये बच्चा एनीमिया हो जाएगी इसको, और पैदा होने के बाद भी इसकी क्या होगी, डेथ हो जाएगी, क्योंकि एनीमिया से ये इसको एनीमिया हो जाएगा, और आरबीसी इसकी क्लम्प्स कर जाएंगी, चिपक जाएंगी, तो इसकी वजह से बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और उसके बाद फिर बहुत सारा ब्लड इसके अंदर जा सकता है और एंटीबॉडी बनती जाएंगी। तो यही है इराथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, इसी को कहा जाता है। तो अब इसके लिए इंजेक्शन आने लग गए हैं, इसलिए डॉक्टर क्या करते हैं ना, ब्लड टेस्ट करा लेते हैं, जब कोई लेडीज प्रेग्नेंट होती है डॉक्टर के पास जाती है तो ब्लड टेस्ट करा लेते हैं, अगर वो नेगेटिव होती है तो उसके बाद फादर अगर पॉजिटिव रहता है तो एंटीडी का इंजेक्शन लगा देते हैं, जिससे एंटीबॉडी नहीं बनने पाती, लेकिन ये है खतरनाक बीमारी, अगर एंटीबॉडी बन गई तो फिर खतरा रहता है। तो यही है, यहाँ पर हमने आपको बताया कि इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप, यानी सारे बच्चे कभी कभी ये सिचुएशन जब आएगी तो नेगेटिव होने के चांसेस होंगे, लेकिन अगर ये सिचुएशन रहेगी होमोजाइगस डोमिनेंट वाला केस आ गया तो सारे के सारे बच्चे पॉजिटिव होंगे। अगर ये केस होता है हेटेरोजाइगस डोमिनेंट यानी जीनोटाइप, इस टाइप का जीनोटाइप होगा तो बच्चे नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो ये रहा, तो समझ में आपके आ गया होगा ये, इसको आप एक बार दो बार देख लीजिए, इससे समझ में आ जाए, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं क्या बात करते हैं इस पे। थैंक यू।